गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, गुड मॉर्निंग हिमाचल प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जुड़ाव के लिए। जल्दी से जल्दी आप जुड़िए। दिन भर की जो खबरें हैं, खास खबरें, उनको लेकर हम आएंगे। और कुछ अफवाहों का दौर भी फैल रहा है। जब जब पैंडेमिक आता है, अफवाहों का दौर भी जो है वो तेज हो जाता है, तो उस पे ऊपर भी चर्चा डालेंगे। अरुण सरीन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस ज्वाइनिंग के लिए। और विजय कुमार जी, स्वागत है आपका भी। गुड मॉर्निंग टू यू। Narendra Kaushal wants to be in your video. Thank you very much, but I can't let you be in my video. संजय भारद्वाज जी, अनीता ठाकुर जी, क्योंकि बुलेटिन के कुछ प्रोटोकॉल रहते हैं तो हम आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। कुमारी सोनू, नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? संजू शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र कौशल जी, धोनी चंद जी, नमस्ते। संजय भारद्वाज जी, राजेंद्र राणा जी, साजन महेंद्रू जी, अंजना शर्मा जी, सुनील काश्यप जी, सुनील कुमार जी, शालू जी, काइंडली सारे लोग इसको शेयर कर दें क्योंकि बहुत सी चीजें चल रही हैं। महेंद्र पाल ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है। लक्की कुमार जी, आपका भी। राजेंद्र राणा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर बेस्ट विशेस। साजन महेंद्रू जी, गुड मॉर्निंग। काइंडली सारे इसको शेयर कर दीजिए। इफ्तार असलम जी, खुशामदीद। और बहुत सी बातें फैल रही हैं पूरे प्रदेश में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बंद कर देंगे, वो कर देंगे। तमाम चीजों पे जो है हम लोग आज नजर डालेंगे। इस तरह की ये अफवाहों पे ना है। अदिति वैद्य शर्मा, संजीव सैनी जी, गुड मॉर्निंग। प्रताप चंद जी, काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत से लोगों तक चले जाए, क्योंकि आधे लोग तो जो है सुनी सुनाई पे ही जो है परेशान हो जाते हैं और आधी बंदिशें सुनी सुनाई पे लग जाती हैं। तो जो है पैंडेमिक से ज्यादा खतरनाक पैनिक होता है, और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ना सरकार को ना आपको। और जो कर रहे हैं उनको भी जो है हम ईश्वर सद्बुद्धि दे, वो भी ना करें उनको। और तो क्या बोलेंगे, डंडा तो किसी को कोई मार नहीं सकता। लेकिन अभी कुछ खबरें इस तरह से चल रही हैं कि प्रदेश में एंट्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, बसों में ये किया जा सकता है, आपको जो है कोविड पास के साथ ही इंटर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करनी होगी। ऐसा कुछ नहीं है जनाब, और ना ही ऐसी कोई स्थिति है। ये ठीक है कि देश में पहली और दूसरी लहर से ज्यादा केसेस आ गए हैं, लेकिन ओमिक्रॉन ने ये तेजी बढ़ाई जरूर है, लेकिन अब ये उतना फैटल नहीं है, ये चीज मान के चलिए। क्योंकि हम लोग जो है वैक्सीन का 150 करोड़ से ज्यादा जो है माफ कीजिए 150 करोड़ जो डोज हैं वो लगा चुके हैं। 130 करोड़ के आसपास टोटल पॉपुलेशन है, 150 लगा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश फुली वैक्सीन हो चुका है और ये डाटा दिन पर दिन बढ़ रहा है। बूस्टर डोज लगनी शुरू हो चुकी है प्रदेश में भी और देश में भी, और उसको भी लेकर जो है तेजी से काम हो रहा है। बच्चे जो है अब तक 5 करोड़ के आसपास, 11 करोड़ बच्चे हैं, 5 करोड़ के आसपास वैक्सीनेट हो चुके हैं। हमारे यहाँ आज बच्चों का वैक्सीनेशन, 15 से 18 वाले किशोरों का वैक्सीनेशन जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इन अफवाहों में ना आए। अब देश उस स्थिति की ओर नहीं है, उस पोजीशन में नहीं है, चाहे कितने मर्जी केस आ जाएं, कि आप जो है ब्लैंकेट बैन कर दें। जो आपने लॉकडाउन 1 में देखा, लॉकडाउन 2 में देखा, उस तरह की स्थितियां नहीं है। इसलिए प्रदेश में एंट्री पर अभी सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। आना जाना बिल्कुल सुगम है, और ना ही ऐसी कोई कवायद है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट को मूवमेंट को बंद कर दिया जाएगा। ये तमाम जो है ये ख्याली पकवान है, ख्याली पुलाव है, जो हर कोई अपने हिसाब से पका रहा है, जो कि सही नहीं है। इससे पैनिक क्रिएट हो रहा है। आपको पैनिक नहीं होना है, आपको सजग रहना है, सतर्क रहना है, और सरकार को भी बंदिशें नहीं बंदोबस्त करना होगा। उससे बात बनेगी, हम साफ कह देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का भी बयान 2-3 दिन से आ रहा है कि बंदिशें और लग सकती हैं, और लग सकती हैं। हमारा उनसे भी आग्रह है कि जनाब आप बंदिशें लगाने के लिए नहीं है, बंदिशें तो मजबूरी है, आप बंदोबस्त करने के लिए हैं। आप बंदोबस्त कीजिए। आप जो है जिस तरह आपने अपनी रैलियां रद्द करी, उसी तरह और भी उदाहरण पेश कीजिए। आम लोग अपने आप आपको फॉलो करेंगे। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप प्रदेश की 70 लाख जनता के सरमाएदार हैं। वो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी एक एक चीज को देखते हैं। जब आप बिना मास्क के होते हैं वो टिप्पणी करते हैं, जब आप मास्क में होते हैं साथ में कोई बिना मास्क के होता है तो उस पर टिप्पणी करते हैं कि मुख्यमंत्री मास्क में है, पत्रकार बिना मास्क के हैं। ऐसी चीजों से जब आपको फॉलो करते हैं इतनी माइनॉरिटी लोग, तो आप जो है बंदिशों की बात नहीं कीजिए, बंदोबस्त की कीजिए। अगर बहुत मजबूरी होगी कुछ बंदिशों की तो लगाई जा सकती है, लेकिन उसको लेकर अभी लोग जो है वो तैयार नहीं है। क्योंकि 2 बार जो बंदिशें लगी, उन्होंने लोगों के सपने, अपने सब कुछ जो है वो लूट लिए। हाथ धोने की बात हो रही थी, कई लोगों ने रोजगार से हाथ धो लिया, कई लोगों को बेचारों को अपने परिजनों से हाथ धोना पड़ा। लेकिन स्थितियां क्या, उससे कोविड रुक गया? नहीं रुका। हम लोगों को इसका जो है प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, उसके साथ जीना सीखना होगा। हमने मास्क लगाना छोड़ा, हमने 2 गज की दूरी अपनानी छोड़ी, तो संक्रमण आया। तो चलिए जी, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा कि इस तरह की जो खबरें चल रही हैं कि एंट्री बैन हो जाएगी जी,
इंटर डिस्ट्रिक्ट एंट्री के लिए भी कोविड पास लेना होगा, ऐसा अभी कुछ नहीं है और खुदा ना करे कि ऐसा हो, और ना ही ऐसा होने की कोई स्थितियां हैं, ना ही ऐसा होना चाहिए। साफ बात मैं कर दूं, अब वो चीजें नहीं रही हैं कि आप सारी चीजें बंद करके घर पे बैठ जाए। कौन पैसे देगा? कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाह मिल रही है, सरकार दे देगी। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके दफ्तर बंद हो गए, उनके काम धंधे बंद हो गए, कौन उनको जो है पैसे का इंतजाम देगा? क्या खाते में 1000-2000 देने से जो है बात बन जाएगी? नहीं बनेगी। गई हुई नौकरी वापस आएगी, कईयों की नहीं आई। विधानसभा का आंकड़ा है 21,000 की नौकरी गई कोविड के टाइम में, 20,000 को सरकार ने दी अलग अलग जगहों पे, लेकिन उनको तो शायद नहीं दी होगी जिनकी गई। जिसकी नौकरी चल गई उसको दोबारा जो है नौकरी लेने में दिक्कत आती है। तो इसलिए इन चीजों को जो है नहीं, बन्नी पटेल जी मैं रोज बोलता हूं, आपने शायद पहली बार सुना है। मैं पहली बार नहीं बोला, मैं रोज बोलता हूं, और मेरे से अगर मैं नहीं बोलता हूं तो कोई नहीं बोलता, फिर सब गूंगे हैं, ये ख्याल रखिएगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय सरकार से हमारा आग्रह है, माननीय अधिकारियों से हमारा आग्रह है कि बंदिशों की नहीं, बंदोबस्त की सोचें। बंदोबस्त करेंगे तो जो है बात बनेगी, बंदिशों से बात नहीं बनेगी। बंदिशों से बात बनती तो कोविड की दूसरी लहर ही नहीं आती, दूसरी चलो आ भी गई तो तीसरी नहीं आती, अब तीसरी आ रही है तो ये भी बंदिशों से रुक जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये टेस्ट जो है फेल हो गया है। बंदिशें नहीं, थोड़ी बहुत जो है सेल्फ इंपोज्ड प्रोटोकॉल जो है हमको देखना होगा और उससे हम फाइट करेंगे। और वैक्सीनेशन मैक्सिमम लोगों का हो गया है, जिनका नहीं हुआ वो करवाएं, बूस्टर डोज लग गया है। ये इसकी वजह से माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई बड़े सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। अभी जो है आज की इस वक्त की बड़ी खबर है कि बीजेपी के मुख्यालय में, बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में दिल्ली में बड़ा कोविड विस्फोट हुआ है। वहां एक साथ 42 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें कुछ नेता भी हैं, कुछ कर्मचारी भी हैं। और इससे चिंता इसलिए बढ़ गई है कि पिछले कुछ दिनों से वहां पे लगातार गहमा गहमी है, उत्तर प्रदेश की टिकटों को लेकर, उत्तराखंड की टिकटों को लेकर, पंजाब की टिकटों को लेकर, तमाम जो है गोवा में, मणिपुर में, जहां जहां चुनाव होने हैं वहां टिकटों को लेकर गहमा गहमी है। लगातार वहां डेली प्रेस ब्रीफिंग होती है, तो सारे के सारे लोग जो है अब रडार पर हैं। तो ये मामला है। हिमाचल प्रदेश में तमाम परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, चाहे वो कॉलेजेस की हैं, चाहे स्कूल्स की हैं, चाहे निजी संस्थानों की हैं, चाहे वो इग्नू की परीक्षाएं। इग्नू ने ओवरऑल अपनी परीक्षाएं जो है स्थगित कर दी गई हैं। और इसके अलावा जो है जो हमारा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग है, उन्होंने भी जो है कुछ परीक्षाएं जो है वो स्थगित करी है, जिनकी सूचना हमने कल भी आपको दी थी। एक बार फिर से आपको दे देंगे उस सूचना को, तो पैनिक नहीं होना है जी। कुछ परीक्षाएं रद्द हुई हैं, उनकी मैं चर्चा आपको कर दूंगा जी। और ये मैं बस उसको निकाल रहा हूं कौन कौन सी। हाँ, ये पोस्ट कोड 887, पोस्ट कोड 891, 891, 925, पोस्ट कोड 773, पोस्ट कोड 803, पोस्ट कोड 913, 856, 850, 853, 855, 834, पोस्ट कोड 922, 902, 852 और 897। ये परीक्षाएं भी जो है वो स्थगित हो गई हैं, और अगली जो है इनकी सूचना आपको 15 दिन पहले एडवांस में दी जाएगी। लेकिन जो बाकी खबरें हैं वो उनकी ओर जो है जाना हमारा जरूरी है। देश और दुनिया के हालात हम आपको सुबह सुबह बताते हैं। तो देश में एक दिन के भीतर 2 लाख केसेज आए हैं, 442 मौतें हुई हैं, और ओमिक्रॉन के टोटल केसेज जो है वो 4461 हो गए हैं। हरिद्वार में मकर संक्रांति के स्नान को बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। दिल्ली में प्राइवेट ऑफिस बंद हो गए हैं, जिनका सिर्फ एसेंशियल सर्विस से कोई लेना देना वही रहेंगे, बाकी सभी लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे जी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, मैं आपको दिखा रहा था। ओमिक्रॉन के केसेस की अगर बात करें तो 4461 केसेज में सबसे ज्यादा 1247 केसेज जो है वो महाराष्ट्र में आए हैं, 645 राजस्थान में आए हैं। पिछले कल महाराष्ट्र में 31 आए, राजस्थान में कल 116 नए केस आए हैं, दिल्ली में 33 आए हैं, 546 वहां पर टोटल केस हैं। कर्नाटक में 479 आए हैं, वहां पे भी जो है कल 38 नए केसेज आए हैं। केरला में 350 केसेज हैं अब तक ओमिक्रॉन के, 17 नए आए हैं। उत्तर प्रदेश में 275 हैं, कल 162 आए हैं। तो ये जो है चिंता का विषय हमारे लिए हो सकता है ओमिक्रॉन वाला। लेकिन दुनिया की बात करें तो दुनिया में जो है 24 घंटे के भीतर 21 लाख नए पॉजिटिव लोग आए हैं, और 4608 लोगों की मौत हुई है, 46 लोग की मौत हुई है। और अमेरिका में स्थिति ये हो गई है कि वहां हॉस्पिटल्स में जगह नहीं बची है, और हॉस्पिटल के जो माइल्ड सिम्टम वाले कर्मचारी हैं उनको भी वापस बुलाना पड़ रहा है इलाज के लिए। तो अमेरिका की स्थिति ये है। और चीन में जो है लॉकडाउन 2 और जगहों पे लग गया है, सिक्यांग और अन्यांग जो शहर है वहां। और कुल मिलाकर चीन की 2 करोड़ की आबादी जो है लॉकडाउन के अंडर आ गई है। देश में 24 घंटे में 1,93,000 करीब 2 लाख नए केस आए हैं, और 442 लोगों की मौत हुई है। और एक्टिव केसेज की संख्या जो है उसमें 1,33,318 की बढ़ोतरी हुई है, और अब ये 10 लाख को छू रहे हैं एक्टिव केसेज। 9 लाख
48,000 इसमें एक्टिव केसेस हैं टू बी एग्जैक्ट। ये कल रात 12 बजे का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। तो ये है। महाराष्ट्र में फिर से केस बढ़े हैं जी। पूरे महाराष्ट्र में 33,470 केस कल मिले हैं और 24 घंटे के दौरान 22 लोगों की मौत भी हुई है। मुंबई में अकेले 11,467 मामले आए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। और पश्चिम बंगाल में 21,000 नए मामले आए हैं, इस दौरान 19 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में मंगलवार को नए मामले जो हैं वो 24 घंटे के दौरान 21,259 हो गए, यानी फिर बढ़ गए हैं और 23 लोगों की मौत हुई है। पिछले 7 महीने में किसी एक दिन के भीतर दिल्ली में सबसे ज्यादा लोगों की मौतें जो है वो कल हुई हैं, 23। पहला आंकड़ा जो था 7 महीने पहले का था 27 का। तो ये और 3 दिन के भीतर ही जो है दिल्ली में 60 लोगों की 80 लोगों की मौत हुई है 4 दिन के भीतर। तो 20 का एवरेज वहां चल रहा है। तमिलनाडु में मंगलवार को 24 घंटे के दौरान 15,369 मामले सामने आए हैं और वहां का पॉजिटिविटी रेट अब 10 हो गया है। एक्टिव केस 75,000 हो गए हैं। कर्नाटक में 14,473 नए मामले हैं और एक्टिव केस जो है वो 73,000 हो गए। राजस्थान में 6,366 नए मामले हैं, 4 की डेथ हुई है, 30,557 एक्टिव केस हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 3,160 लोग आए हैं पॉजिटिव, 11,265 वहां एक्टिव केस हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 11,000 नए लोग पॉजिटिव आए हैं, 44,466 वहां एक्टिव केस हो गए हैं। पंजाब में जो हमारा पड़ोसी सूबा है 4,552 लोग नए आए हैं पॉजिटिव, 9 लोगों की मौत हुई है, 22,000 वहां केस चले गए हैं टोटल एक्टिव केसेस। हरियाणा में 5,746 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, 13 लोगों की मौत हुई है पिछले कल और 26,000 वहां पे टोटल एक्टिव केसेज हो गए हैं। इसी तरह से बाकी जगहों का भी आंकड़ा है। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 1603 केस कल आए थे और हमारा जो एक्टिव केसेस का आंकड़ा है वो बढ़ के चला गया है, 5400 को पार कर गया है, 5400 में पार कर गया है। और इसमें जो कल जो केसेज आए थे सबसे ज्यादा 325 कांगड़ा में आए थे, 270 हमीरपुर में आए थे, 148 मंडी में आए थे, 153 शिमला में आए थे, 287 जो है सोलन में आए थे, 117 शिमला में आए थे, 73 बिलासपुर में आए थे, 27 चंबा में आए थे, 12 किन्नौर में आए थे, 2 लाहौल स्पीति में, 89 कुल्लू में और 47 जो सिरमौर में आए। तो सभी 12 के 12 जिलों में केसेज आए थे। इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव केस जो है वो कांगड़ा में 1464 हैं। थोड़े अब 10 बजे जो सूची आती है फॉर्मल उसके बाद थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन शाम को फिर इनकी चिंता है क्योंकि कल पहली बार 15,000 हमने टच किया था, 14,900 से ज्यादा टेस्ट हुए थे। तो टच 15,000 को हमने किया था। लेकिन अभी जो टेस्ट हो रहे हैं वो ख्याल रखिएगा किस तरह से हो रहे हैं कि पुलिस स्टेशन है सबके टेस्ट करवाओ, शिक्षण संस्थान है सबके कराओ, सरकारी दफ्तर है सबके कराओ, तहसील है सबके कराओ, कुछ जगहों पे बाजार में भी हो रहे हैं। आम पब्लिक के टेस्ट जो है अभी उस तरह से नहीं हो रहे हैं। अगर उसको करेंगे तो है, ये मान के चलिए कि बहुत बड़े पैमाने पर कम्युनिटी स्प्रेड है और ये भी मान के चलिए कि डेल्टा नहीं, ये ओमिक्रॉन की वजह से है। क्योंकि हमारे जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए केस गए उनका पता ही नहीं है कब आएंगे, वो कब उनके रिजल्ट आएंगे कब नहीं आएंगे। आप उनको नेगेटिव मान के चले, पॉजिटिव मान के चले, लेकिन ये मान के चले कि हिमाचल प्रदेश में भी अब ओमिक्रॉन उसी तरह से फैल गया है। सामने आते हैं, पकड़ में आते हैं केस तो ठीक है, तो गिनती हो जाएगी, नहीं होगी तो ओमिक्रॉन है। और ओमिक्रॉन को लेकर एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि सबको जो है छोटा मोटा संक्रमित करेगा, इसलिए अपना ख्याल रखें जी। वही नुस्खा आपको पता है, दादी नानी के नुस्खे हैं, गर्म पानी पीते रहें, काढ़ा पीते रहें, बहुत ज्यादा भी ना पिए कि जीभ और अंदर का सिस्टम भी परेशान हो जाए। लेकिन एहतियात रखें, मास्क लगा के रखें, चाहे आपने वैक्सीनेशन करवा भी ली है तब भी मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ धोते रहें, बच्चों का, बुजुर्गों का, गर्भवती महिलाओं का खास ख्याल रखें और जफियों से जरा परहेज करें, 2 गज की दूरी रखें जी। तो ये मामले हैं जी। और हिमाचल प्रदेश की स्थितियां अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बंद कर दो और घर में बैठ जाओ। लोग कहां जाएंगे? साहबों को बड़ा वेतन मिलता है, साहब 3 दिन से कह रहे हैं कि बंदिशें बढ़ेंगी, बंदिशें बढ़ेंगी, लेकिन साहब के अपने जिले में बंदिश नहीं है। सब जिलों में टाइमिंग तय है, लाहौल स्पीति में भी टाइमिंग तय है, मंडी में टाइमिंग तय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के जिले में वही है, रात के 10 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक कर्फ्यू। तो ऐसा नहीं होता जनाब, ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि वीकेंड कर्फ्यू। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर जो है अब राज्य व्यापार मंडल भी जो है आगे आ गया, उन्होंने चेतावनी करी है, चेतावनी दी है सरकार को कि वही जो हम कह रहे हैं कि बंदिशों से नहीं, बंदोबस्त से काम बनेगा। तो राज्य जो व्यापार संघ है उन्होंने कहा है कि हम लॉकडाउन के खिलाफ हैं, वीकेंड लॉकडाउन को जो है हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि 5 दिन लोग अगर काम कर रहे हैं तो वीकेंड पे ही अपनी खरीदारी करते हैं हफ्ते की। और कोविड के टाइम में तो अब यही है, डे टू डे वाली खरीदारी समाप्त होगी, या कोई महीने की खरीद रहा है जिसकी समर्थ है, जिसकी नहीं है वो हफ्ते की खरीद रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रावधान ये किए जाए कि जो प्रोटोकॉल है, भीड़ भाड़ कम हो, मास्क लगा के सब हो और बिना वैक्सीनेशन के एंट्री ना हो। चंडीगढ़ में देख लीजिए आप,
अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपका चलान होता है और आपको एंट्री नहीं है। हरियाणा में अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपके ऊपर बंदिश है, तो आप बस में नहीं जा सकते या बाकी दुकानों में नहीं जा सकते। हम लोग चंडीगढ़ में किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हमारा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जाता है। हिमाचल प्रदेश में भी अगर बंदिशें लगानी तो इस तरह से लगाई जाए, टूरिस्ट आए, अगर फुली वैक्सीनेटेड है तो आए, हाफ वैक्सीनेटेड है तो वहीं से जाए, कोई रिश्तेदारी नहीं है जी। और टूरिज्म डिपार्टमेंट से, टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि एक दो टूरिस्टों के लालच में, कुछ पैसों के लालच में आपकी जान पे नहीं बननी चाहिए, लेकिन बंद भी नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं जो फुली वैक्सीनेटेड है वो आए, जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो ठीक है। ये नहीं कि जी मेरे होटल में लोग ठहरे या मास्क नहीं लगाए तो मैं क्यों बोलूंगा, टोकिए उनको, टोकिए उनको। और कोई बात नहीं, आप जो है मास्क चार्जेस लगा दीजिए और मास्क रखिए आप रिसेप्शन पे, आते ही सबको दीजिए। 4 लोग आए, 4 लोगों को जो है मास्क दीजिए और रोज दीजिए और उसका टैक्स लगाइए, उसके पैसे लीजिए उससे, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन ओवरऑल इस तरह की बंदिशों की जरूरत नहीं है कि सारा कुछ बंद कर दो, बॉर्डर बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बड़े पैमाने पर जो है पहले भी नुकसान हो चुका है, उसका हल तो कोई निकला नहीं। बॉर्डर बंद करने से कोविड पहले भी नहीं रुका, ये अब जो है कम्युनिटी में है, गांव गांव में है, हर मोहल्ले में है। किसको कब जो है हल्का सा खांसी जुकाम हो, आप उसको टेस्ट करो तो पॉजिटिव निकलता है। अब ये भी दिक्कत है कि किसी सर्दियों में खांसी जुकाम आम है, खांसी जुकाम वाले हर सारे व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये भी दिक्कत है। 7 दिन के लिए आप उनको बंद कर देंगे घर में, तो ये परेशानियां हैं। इन परेशानियों से सरकार को देखना होता है, बंदोबस्त सरकार ने करने होते हैं और बंदिशें जो हैं वो लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। बसें बंद हुई हैं जी दिल्ली के लिए, लेकिन सारी बंद नहीं हुई हैं। हमारी 110 बसें चलती हैं, 112 तो 110 बसें चलती हैं अभी प्रदेश से दिल्ली के लिए, और इसमें से 12 बसें बंद कर दी गई हैं। 98 के पास अभी और चल रही हैं। इसकी वजह यह है कि सवारियां नहीं मिल रही हैं और कुछ बसें क्लब कर दी गई हैं, यानी जहां से 2 चलती हैं, कोई 5 बजे चलती है, कोई 7 बजे चलती है, तो अब एक ही चलेगी, या 7 बजे वाली चलेगी, या 5 बजे वाली चलेगी, या बीच में उसका 6 टाइम कर दिया। इस तरह से आने वाले दिनों में कुछ और बंद हो सकती हैं बसें, क्योंकि सवारियां नहीं मिलेंगी। लेकिन वैसे कोई बंदिश नहीं है बसों पे, इंटरस्टेट जो परिवहन है उस पर वैसे कोई बंदिश नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगले कैबिनेट में जो है छोटी मोटी कोई इस तरह की चीज हो जाए कि 50% कैपेसिटी के साथ ही चलेंगे, लेकिन वो तो बहुत पहले से भी चल रही थी, अभी भी मेरे ख्याल वापस नहीं हुई है। वो प्रोटोकॉल तो आपको ही देखना होगा। लेकिन फिर बात वही है कि 2.25 मीटर की बस में 2 सवारियों के बीच 2 गज की दूरी कैसे होगी? 2.25 गज की तो टोटल बस होती है इधर को, और इधर को होती है 12 गज इसके पास। तो ये वो डायमेंशन उस तरह से होती है, तो वो देखना होगा। एक सीट छोड़ के बैठने वाला स्थितियां जो है वो रहती हैं, लेकिन वो कभी भी जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि लोगों को जाना होता है। तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बंदिशें ना लगें, बंदोबस्त किए जाए, लड़ाई से जो है कोविड से लड़ने के बंदोबस्त किए जाए, बंदिशें नहीं लगाई जाएं, तो इसको काइंडली शेयर कीजिएगा और इस पर कमेंट भी कीजिएगा। दिन भर आप कमेंट करेंगे, शाम को कंपाइल करके हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजेंगे कि लोग जो है बंदिशों पर ये चाहते हैं, आप देख लीजिए आपने क्या करना है। इसी तरह से सिस्टम चलता है। हम लोग आपके और सरकार के बीच की कड़ी हैं। हम लोग ना सरकार के विरोधी हैं ना आपके खिलाफ हैं। हम लोगों को भी उतनी ही जान की फिक्र है जितनी आपको, लेकिन अफवाहें नहीं। जो मेरे साथी अगर कोई इस तरह से कर भी रहे हैं तो उनको भी ईश्वर सद्बुद्धि दे। कोई एंट्री बैन नहीं है जी अभी, ना ही इस तरह की कोई थिंकिंग है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट को बैन कर दिया जाए। ये सब जो है हवाई है। ये व्यू लेने के लिए इस तरह की चीजें जो है, इनको हम जो है समर्थन नहीं देते कि ऐसा किया जाए। थैंक यू वेरी मच जी।